सेंटीमीटर दोनों साइड जगह छोड़कर अगर आप लिखते हो, देखो इस तरीके से बॉर्डर बना के देखते हो तो बहुत काफी अट्रैक्टिव लगता है। फिर आपका देखिएगा टाइटल क्या है, जैसे हमने यहाँ पर टाइटल चूज किया पोस्ट ऑफिस, तो पहले आप पूरी इंडेक्स तैयार कर लीजिए कि हमें लिखना क्या क्या है, जैसे इंट्रोडक्शन, पोस्ट ऑफिस, सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनबी क्रिएटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में फिर से लेकर आए हैं, देखिएगा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कार आपको प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी होती है। ठीक है, अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो तो लास्ट का जो आपका बीएससी एमएससी आप कॉलेज में प्रवेश किसी भी आप संकाय से हो, चाहे आप विज्ञान संकाय से, कला संकाय से या वाणिज्य संकाय से हो, ठीक है ना, उसके अंतिम सेमेस्टर और फाइनल ईयर में आपको एक प्रोजेक्ट कार्य तैयार करना होता है, जो एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार के रूप में की जाती है। ठीक है, इसमें आपको कॉलेज की तरफ से एक टॉपिक दिया जाता है एक टाइटल के ऊपर, और उसके अनुसार आपको ये फाइल बनानी होती है। तो हम देखेंगे इस वीडियो में, पूरा विस्तार से जानेंगे कि हम इस प्रोजेक्ट फाइल को कैसे तैयार करें। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आप इस तरीके से मार्केट से A4 साइज के पेज को परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो फिर कम से कम आपको ये फाइल 50 से 60 अराउंड पेज में आपको बनानी पड़ती है, और एक टॉपिक आपको चूज़ करना होता है, या आपको कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है टॉपिक। उसी टॉपिक के अनुसार कम से कम उस टॉपिक में आपको 50 से 60 पेज लिखने होते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपकी जो फाइल का फ्रंट पेज होता है, फ्रंट पेज आपको तैयार करना होता है कि आपका क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो पहले हम उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, देखो फ्रंट पेज में हम आपको फ्रंट पेज आपको बनाकर भी दे देंगे कलर्ड तरीके से, आप हमें व्हाट्सअप कर देना, बस आपका थोड़ा सा हम प्राइस चार्ज अप करेंगे। तो फ्रंट पेज में आपका इस तरीके से पहले आपका कॉलेज का नेम होता है कि जो भी आपका कॉलेज का नाम है, ठीक है ना, जैसे हम ले लेते हैं कि गवर्नमेंट पीजी कॉलेज निवाड़ी या टीकमगढ़। ठीक है, कोई भी आपका कॉलेज हो, पहले हम कॉलेज यहाँ पर आपकी जैसे फ्रंट पेज पे कॉलेज की फ़ोटो, फिर इस तरीके से आपका नेम क्या है, तो आप अपना नेम, ठीक है, कौन सी आप सब सेमेस्टर से हो, आप क्या कर रहे हो, यानी क्लास भी लिख सकते हो। ठीक है ना, क्लास में आपका जैसे बीए बीएससी बीकॉम जो भी हो आपका। ठीक है, सब्जेक्ट आप किसके ऊपर टाइटल बना रहे हो, तो पहले टाइटल लिख दीजिएगा कि किस टाइटल के ऊपर आप इसको तैयार कर रहे हो। फिर आपका रोल नंबर क्या है। ठीक है, रोल नंबर के बाद आपका इस तरीके से इनरोलमेंट नंबर किसी तरीके से, फिर यहाँ पर डायरेक्शन स्टूडेंट सिग्नेचर, और डायरेक्टर का नाम जिसके निर्देशन में आपने फाइल तैयार की है उसके सिग्नेचर। ठीक है, तो इस फ्रंट इस जानकारी को दे दीजिए, हमें यहाँ पर आपको दे दी गई इस तरीके से आपको बनाना है। तो पहले आपको फ्रंट पेज तैयार करना होता है। फ्रंट पेज तैयार करने के बाद आपका जैसे एक प्रकार का टाइटल होता है, जैसे हमने यहाँ पर एक टाइटल लिया। फिर फ्रंट पेज तैयार करने के बाद देखिएगा एक और चीज़, आपको जिस तरीके से ब्लैंक पेज दिख रहा है, तो ब्लैंक पेज के हमारी राय होती है कि आप इसके तरफ स्केल से और स्क्रेच से बॉर्डर तैयार कर ले, ताकि अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पर आपकी क्या होती है, बाइंडिंग होती है, तो ये पेज तो इतना चप जाता है आपका, बाइंड के साथ बाइंडिंग हो जाती है इसकी। तो आपके एक एक सेंटीमीटर दोनों साइड जगह छोड़कर अगर आप लिखते हो, देखो इस तरीके से बॉर्डर बना के देखते हो तो बहुत काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। फिर आपका देखिएगा टाइटल क्या है, जैसे हमने यहाँ पर टाइटल चूज़ किया पोस्ट ऑफिस, तो पहले आप पूरी इंडेक्स तैयार कर लीजिए कि हमें लिखना क्या क्या है, जैसे इंट्रोडक्शन, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट सर्विस, बेनिफिट ऑफ पोस्ट ऑफिस स्कीम, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम, वेरियस सर्विस अवेल इन पोस्ट ऑफिस। ठीक है, आप किसी भी टाइटल पे ले सकते हो, आप नेट जेआरएफ, या आप एक गवर्नमेंट टीचर की, एक गवर्नमेंट टीचर की ज्वाइनिंग कैसी होती है, कितनी आपकी भर्तियां होती हैं, किस तरीके की उसकी प्रक्रिया होती है। देखिएगा ये सारा मैटर आपको कहाँ पर मिलेगा, जैसे हमने कहा पोस्ट ऑफिस, तो आप गूगल पर जाइए, पोस्ट ऑफिस डालिएगा, उसकी रूल बुक ही डाउनलोड कर लीजिएगा, या रूल बुक आप एक एक चीज़ आप, जैसे हमने सेविंग अकाउंट, तो आप बिल्कुल गूगल के आप विकिपीडिया से इनको भी लिख सकते हो। फिर आप देखो इस तरीके से इनके चित्र की, जैसे डाक पोस्ट ऑफिस, तो ये पूरा पोस्ट ऑफिस का सिंबल होता है डाक, इस तरीके से बना सकते हो, जैसे बस जा रही है डाक लेके आ रही है कहाँ से। ठीक है, पूरा, तो यानी अगर आप इनको तरीके से लिखोगे, अट्रैक्टिव लिखोगे, तो आपको जांचने वाले को नंबर भी मिलेंगे। देखिएगा आप क्या है, इनका उद्देश्य बनाने का केवल इतना रहता है, जैसे आप आने वाली फील्ड आप
कॉलेज पास आउट कर रहे हो, तो यानी आपका आगे का उद्देश्य क्या है। जैसे आप आगे का उद्देश्य गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो, तो आपको उसके बारे में पूर्ण रूप से पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उसकी भर्ती प्रक्रिया कैसी होती है, कितने आपके उसमें एग्ज़ाम होते हैं। अगर आप उस चीज़ के लिए जा रहे हो तो क्या-क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या-क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना? अगर आपने डीएलएड किया है तो आप पीआरटी में जा सकते हो, बीएड किया है तो आप बीएड एमएससी किया है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर या टीजीटी में जा सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराने के लिए आपको फ़ाइल तैयार कराई जाती है, ठीक है? ये आपका इंटर्नशिप के तौर पर 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो इस तरीके से आप देखिएगा, फिर यहाँ पर बनाने के बाद इंट्रोडक्शन डाल के आप कम से कम 4-5 पेज लिखिएगा, उसके विस्तार जानकारी क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से जैसे आप हमें एक देखो इस तरीके से तो आप कम से कम इन पेज पे अगर आप पूरा लिखोगे, ये तो हमने किसी और के ले लिया है, यानी इस तरीके से अगर आप 50 पेज, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट पेज बाइंड करके आपको किसी नज़दीकी शॉप पर जाना है और क्या करना है कि आपको बोल देना है कि इसकी बाइंडिंग कर दो। देखो बाइंडिंग करने से पहले एक और चीज़, आपका फ्रंट पेज तैयार होना चाहिए। फ्रंट पेज के बाद डिक्लेरेशन पेपर होते हैं 2 से 3, जिसमें 100 घोषणा पत्र, इसमें 1 प्रमाण पत्र दिया जाता है। बाइंडिंग इस तरीके की होती है। देखो बाइंडिंग के लिए आपको पहला पेज आपको ये वाला जो आपका पेज दिख रहा है, ये पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि इस तरीके से अगर आप कुछ भी चीज़ें यहाँ पर लिखो तो आपको वो ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखनी चाहिए, ठीक है ना? तो आप यहाँ पर ये बाइंडिंग होती है, अगर इनकी बाइंडिंग हो जाए तो देखिएगा फिर आपको आराम से यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपकी फाइनल ईयर की प्रोजेक्ट का तैयार की जाती है। जैसे इस तरीके से यहाँ पर लिख लिया, फिर इनको बाइंडिंग करा के आप कॉलेज इनकी चेक करा के जमा कर सकते हो, ठीक है? कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। इसके पहले हमने 2 वीडियो बनाई हैं, जिसका आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। एक हमने गवर्नमेंट टीचर के ऊपर भी आपको प्रोजेक्ट फाइल की तैयार वीडियो बनाई थी। एक इंग्लिश में हमने आपका किसी जैसे एमए इंग्लिश किसी ने किया था तो उसके ऊपर हमने बनाई थी एक टॉपिक लेकर, ठीक है? तो अगर आप किसी भी टॉपिक से करते हो तो आप अपना टॉपिक को गहराई से देखिएगा, आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। आप बशर्ते आप थोड़ा मेहनत करके सर्च कीजिएगा, हर चीज़ मिल जाएगी। हम चाहते तो पूरा, लेकिन हमारे लिखने का नहीं, बस हम एक एग्ज़ाम्पल तरीके से आपको बताने के लिए इस वीडियो में आए। आप प्रोजेक्ट कार्ड में मल्टीपल यानी भिन्न-भिन्न कलर की स्केच का पेन का उपयोग भी कर सकते हैं, ठीक है? जितना अच्छा लिखेंगे उतना अट्रैक्टिव लगेगी। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।